अबू धाबी के आभूषण रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का स्रोत बह रहा है। जिस शिखर में जो देवता विराजमान है, उस शिखर की बाहरी दीवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लीलाओं का यहाँ चित्रण हुआ है, शिल्पांकन हुआ है। उसमें शिव पुराण की कथाएं है, रामायण की कथाएं है, महाभारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है, भगवान स्वामी नारायण के जीवन और कार्य का भी दिग्दर्शन है। शिव पार्वती के खंड की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है, उस पर दृष्टिपात करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र समुदाय का अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इस मंदिर के लोकार्पण समारोह पर खुशियों का माहौल पूरे परिसर में, पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में छाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि मंदिर नक्काशी से भरपूर है, संदेश से भरपूर है, प्रेरणाओं से परिप्लावित है। महंत स्वामी महाराज ने सही उपमा इस मंदिर को दी है। रण में खिला हुआ कमल, कमल की तरह संस्कार की सौरभ, संस्कृति की सौरभ यह मंदिर फैला रहा है। 108 फुट ऊंचा, 262 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा यह मंदिर, उसमें कुल मिलाकर 30,000 से अधिक पत्थरों का गठन हुआ है। छोटा पत्थर 1 किलो से लेकर 6 टन का वजनदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है। ऐसे अद्भुत मंदिर का अलौकिक दर्शन उसकी पृष्ठभूमि से यहाँ हम कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 शिखर यहाँ संस्कृति का सनातन संदेश दे रहे हैं। यहाँ रामावतार की कथाएं, पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है। सैकड़ों स्वयंसेवकों की, लाखों मानव घंटों की सेवा, समर्पण, भक्ति मानो आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदिर में हम देख रहे हैं। स्वच्छ, शुद्ध, संस्कृतिमय, संस्कार सभर यह मंदिर परिसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सभी रचनाओं को, सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं। शास्त्र यहाँ शिल्प में मानो समा चुके हैं। इस प्रकार हर एक शास्त्र, महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण की कथाओं का आलेखन शिल्पों के माध्यम से यहाँ हुआ है। Any society, whether it is a city
or even a country, any person, whether they're children or adults, universal values add value to life. This mandir is built upon the foundation of universal values. On this plinth, this mandir will feature values from 14 ancient civilizations, such as the Mesopotamian civilization, the Native American civilization, the Egyptian civilization, and more. Currently, the Prime Minister is looking at the carving of harmony. In the background, we can see the skyline of the UAE, featuring the Burj Khalifa, the Grand Mosque, and other landmarks of the UAE. Now, we can also see that the carving of the mandir is part of the skyline of the UAE, representing the bridge, the unity, and the love between two nations, two communities, and two cultures. इस मंदिर के संकल्पकर्ता प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे, परस्पर प्रीति बढ़ाए वही धर्म। तो आज सचमुच में उनकी ये जो जीवन भावना थी, जीवन संदेश था, उसके मुताबिक ही यह मंदिर बना है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अभिषेक मंडप में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 7 एमिरेट्स के जगहों पर से लाई गई वहां की धूली यहाँ प्रस्थापित की गई है। उसके साथ साथ भगवान स्वामी नारायण से लेकर अभिषेक विधिः हरिः ओम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान की मूर्ति पर अभिषेक करने की भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही है। उसके अनुसार भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति पर जलाभिषेक करके ब्रह्म स्वरूप गुरु वर्यों के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री प्राप्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं पर यह मंदिर मानो बसा है। यहाँ हम अभिषेक मंडप की फर्श पर देख रहे हैं, अंतः सलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है।